Hello students, in our today's video we are discussing the pending chapter of The Little Girl. Let's begin. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. कहते कि बहुत ही ज़्यादा एफर्ट से वो जो छोटी सी बच्ची थी उसने 3 साइड्स थे जो उनको स्टिच किया. बट वॉट टू फिल इट विद, पर वो उसने सोचा कि इसमें क्या फिल करूं. जो पिल्लो होता है उसमें जैसे हम कॉटन वगैरह फिल करते हैं तो उसने सोचा कि मैं इसमें फिल क्या करूं. दैट वॉज द क्वेश्चन. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. कहते जो उसके ग्रैंड मदर थी वो कहाँ पर थी, गार्डन में थी, और वो उसने अपनी मदर के बेडरूम में गई और वहाँ पे कुछ देखने लगी कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए और इसको मैं अपने जो पिल्लो है उसमें फिल कर दूँ. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces. कहते बेड के जो वहाँ पे टेबल था वहाँ पर उसने बहुत सारी शीट्स देखी और उसने उन सभी को इकट्ठा किया और उनको फाड़ दिया एंड उनको बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया. एंड स्टफ्ड हर केस देन सेव्ड अप द 4th साइड, और उसको फिल करके जो उसका पिलो था उसमें फिल करके उसको 4th साइड में से स्टिच कर दिया. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. कहते उस दिन रात को मतलब उनके घर में बहुत ज़्यादा, जैसे हम बोल सकते हैं, झगड़ा हुआ. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. जो फादर की स्पीच उन्होंने देनी थी पोर्ट अथॉरिटी पे, वो क्या हो गई, गुम हो गई. तो आप समझ गए कि वो जो स्पीच थी कहाँ पर चली गई. रूम्स वर सर्च्ड, जो रूम्स थे उनको उनमें ढूंढा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड. फाइनली मदर केम इनटू कैजियाज रूम. कहते सर्वेंट से भी पूछा गया और एंड में क्या हुआ, जो उसकी मदर थी उस कैजिया के रूम में आए. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in a room. और उन्होंने पूछा कि कैजिया क्या आपने हमारे रूम में कोई पेपर्स नहीं देखे. Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. वो बोलती है कि हाँ मैंने देखे थे और मैंने उन सभी को फाड़ दिया ताकि मैं अपना जो सरप्राइज है उसको रेडी कर सकूं. What screamed mother? उसकी मदर ने चिल्लाते हुए बोला क्या. Come straight down to the dining room this instant. तो उन्होंने बोला कि अभी तुम डाइनिंग रूम में अभी instantly जाओ, अभी जाओ. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उस टाइम वो बहुत डर रही थी क्योंकि वहाँ पर उसके फादर आगे पीछे बार बार सर्कल काट रहे थे और उनके जो हैंड थे वो क्या थे, बिहाइंड थे. वेल ही सेड शार्पली. तो उसके फादर पूछते हैं कि क्या हुआ. मदर एक्सप्लेन्ड. तो मदर बताती है सारी बात. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वो वहाँ घूमने से मतलब रुक गए और अब बच्चे की तरफ देखने लगे. डिड यू डू दैट. तो अपनी बेटी को पूछते कि तुमने क्या ये काम किया है. नो शी विस्प्ड. वो मतलब हिकलाते हुए बोलते हैं कि नो. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग. सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दैट इंस्टेंट. मदर ऊपर जाती है और जो उसने बनाया था वो लेके आती है और दिखाती है कि इसने सारे कागज इसमें डाल दिए. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. कहते उसके बाद वो मतलब रोती रोती अपने रूम में चली गई. वहाँ पे वो मतलब बहुत सैड रही
और उसके फादर उसके रूम में आए एक रूलर के साथ, एक स्केल के साथ, ये आप ला सकते हो कि स्टिक के साथ। आई एम गोइंग टू बीट यू दिस ही सेड। तो उसके फादर बोलते हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें मारूंगा। ओह नो नो शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। तो बोलते कि नहीं, और वो डरती हुई बेड के नीचे छुप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड। उसके फादर उसको बाहर निकालते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड। और उसको ऑर्डर देते हैं कि बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। और अपने हाथ आगे निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। कहते तुम्हें एक बार लेसन सिखाना ही होगा, पनिशमेंट देनी ही होगी, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी ना उठाओ जो तुम्हारे यूज का नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तो वो बोलते कि बट ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक palms hour later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair. The child clung to her soft body. क्लंग मीन्स होता है, मीन्स जैसे हम बच्चे होते हैं अपने ग्रैंड मदर या जिनके साथ भी उनकी अट्रैक्शन होती है उसके साथ लिपट कर बैठ जाते हैं। कहते तो उसके फादर उसके जो छोटी सी लड़की के हाथ थे वहां पे स्टिक उसको रूलर को मारते हैं। तो कुछ टाइम बाद उसकी ग्रैंड मदर वहां पे आती है और उसको शॉल में रैप कर लेती है और वो रॉकिंग चेयर पे बैठी होती है। तो जो बच्ची होती है उसने अपनी दादी को पकड़ा हुआ होता है। What did God make fathers for? She sobbed. वो रोती रोती बोलते कि भगवान ने फादर्स को बनाया ही क्यों है। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep. Pet. You will forget all about it in the morning. तो वो बोलती हैं उसकी दादी कि हैंकी लो और अपने नोज को साफ करो और जाके सो जाओ। तुम जब मॉर्निंग उठोगे तो सारी बात भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. कहते मैंने अब तुम्हारे फादर से को एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर वो आज बहुत ज़्यादा अपसेट है। But the child never forgot. पर कहते जो बच्ची थी वो नहीं भूली। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. कहते जब भी वो उनके सामने उसके फादर आते थे तो वो अपने हाथों को पीछे छुपा लेती थी और जो उसकी चिक्स है वो खुद ही रेड कलर्स की हो जाती थी। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। कहते हैं कि मैकडोनल्ड्स की फैमिली थी वो नेक्स्ट उनके घर के पास बाद में रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। कहते वहां पे जो फेंस होती है जो मतलब वायर होती है जिसके साइड पे जैसे कंडे टाइप कुछ लगा होता है ना, कांटे टाइप, उसको बोलते हैं। तो कहते वो उसमें से फेंस में से देखती थी कि वो जो मिस्टर मैकडोनल्ड्स थे वो अपने 5 बच्चों के साथ टैग गेम खेलते थे। टैग क्या होता है, जैसे आजकल बच्चे बोलते हैं ना पकड़न पकड़ाई, उसको बोलते हैं। द फादर विद द बेबी, now on his shoulders 2 little girls hanging on to his coat pockets ran around round and round, the flower beads shaking with laughter. कहते जो उसके फादर थे उन्होंने जो छोटा बेटा था उनका बेबी था म्याओ, वो उसको अपने कांधे पे उठा के रखते थे और 2 लिटिल गर्ल्स को कोट मतलब वो उनके कोट की जो पॉकेट्स होती थी उसको पकड़ के भागती थी। तो वो अपने बच्चों के साथ राउंड राउंड घूमते थे, खेलते थे और जो फ्लावर बीड्स थे वो क्या करते थे, लाफ्टर करते थे, खुशी मनाते थे। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there was different sorts of fathers. कहते इस तरह वो सोचती है कि जो फादर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital.
कहते हैं अचानक एक दिन उसकी मदर बीमार हो जाती हैं, तो उसकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस द कुक। कहते जो छोटी लड़की होती है वो उनका जो सर्वेंट होता है, कुक होती है सॉरी, एलाइस, उसके पास उसको छोड़ दिया जाता है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। कहते डे टाइम जो दिन के टाइम होता है सारा सही चल रहा होता है। बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड। कहते बट जब एलाइस उसको बेड में सुलाती है तो वो अचानक से डर जाती है। ये देखिए, ये मिस्टर मैकडॉनल्ड्स की फैमिली दिखाई गई है, कैसे उन्होंने एक बेबी को उठाया हुआ है, दो बेबीज ने उनकी जो कोट की पॉकेट को पकड़ा हुआ है और राउंड राउंड खेल रहे हैं। ये एलाइस को दिखाया गया कि वो बाहर फेंस में से देख रही होती है। What will I do if I have a nightmare? तो वो सोचती है कि अगर मुझे नाइटमेयर आया, डरावना सपना आया, तो मैं क्या करूँगी। She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. तो वो बोलती है कि मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। तो जो ग्रैनी किसको बोला गया है, उसकी दादी को, कि दादी मुझे अपने बेड पे उठा लेती है और वहाँ पे मुझे सुला देती है। I can't stay in the dark. तो वो बोलती है कि मैं डार्क में नहीं रह सकती। It all gets whispery. वो कहती है कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, उसे वहां पे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। You just go to sleep, child, said Alice. Alice बोलती है कि तुम सो तो सही। Pulling off her socks and don't you scream and wake your poor pa. तो उसने कहती है कि अगर तुम्हें सपना आया, डर लगा, तो तुम अपने फादर को बुला लेना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बच्चर विद अ नाइफ एंड अ रोप, हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। कहते उस दिन फिर उसको डरावना सपना आया और एक जो मतलब बच्चर होता है वो नाइफ के साथ और रस्सी के साथ उसके पास आता है और एक भयानक सी स्माइल करता है। While she could not move, could only stand still, crying out. कहते वो कुछ नहीं, मूव भी नहीं करती, वहीं पे स्टैंड खड़ी रहती है और चिल्लाती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. तो वो जब उठती है तो देखती है कि उसके बेड के पास उसके फादर खड़े होते हैं और उनके हैंड में एक कैंडल होती है। What's the matter? He said. और वो बोलते हैं कि क्या हुआ। Oh, a butcher, a knife, I want granny. तो बोलती है कि बच्चर है और नाइफ है, तो मुझे ग्रैनी के पास जाना है। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. तो वो क्या करते हैं, वो जो कैंडल है उसको बंद करते हैं और बच्ची को अपनी जो आर्म्स में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज इन द बिग बेडरूम, और उसको जो बिग बेडरूम होता है वहां पे ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। कहते और वो पेपर को साइड पे करके बच्चे को आराम से बच्ची को वहां पे सुला देते हैं। He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. कहते जो बच्ची थी वो अपने फादर को मतलब हक करके सोई हुई होती है और उसकी जो मतलब उसके फादर के हार्ट के पास उसका जो हेड होता है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। तब जो उसके फादर उसको मतलब हक करके सोते हैं तो मतलब उसके लिए अंधेरा बिल्कुल मैटर नहीं करता। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। तो उसके फादर बोलते हैं कि आराम से तुम सो जाओ, कोई मतलब
टेंशन मत लो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, कहते वो थकावट के कारण बच्ची से पहले सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो उस टाइम बच्ची को बहुत ही फनी फीलिंग आ रही थी। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, तो वो सोचती है कि जो पुअर फादर है वो मतलब इतना भी बुरा नहीं है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, जैसे वो दिखाई देते हैं। ही वॉज हार्डर दैट ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, कहते वो ग्रैंड मदर से हार्डर हैं पर उनकी जो हार्डनेस है वो अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, कहते वो हर रोज काम करते हैं तो इसलिए वो थक जाते हैं, इसलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते। शी हैड टर्न अप ऑल द ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टीयर्ड सडनली एंड साइटेड, तो वो दोबारा से चिल्लाने लगती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, तो उसके फादर दोबारा से बोलते हैं भी क्या हुआ, क्या तुमने दोबारा कोई और ड्रीम देखा। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, तो वो लड़की बोलती है कि मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, तो वो अपने फादर को बोलती है कि मुझे आपका हार्ट बीट बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रही है, तो आपको कितना बड़ा हार्ट है, दिल है। सो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि हम सब लोग सोचते हैं कि जो हमारे फादर हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बट वो जो बाहर से स्ट्रिक्ट होते हैं अंदर से वो बहुत ही अच्छे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल।